नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। बिहार के आपको लाखों नियोजित शिक्षक जो है अब विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं और वो विशिष्ट शिक्षक जब बने हैं तो यूएन से बाहर होके एनपीएस में आए हैं, जिसके लिए उनके प्राण अकाउंट खोले जा रहे हैं, यानी प्राण कार्ड बन रहे हैं, प्राण बन रहे हैं, प्राण अलॉट हो रहे हैं। आपको जानकारी ये होनी चाहिए, प्राण मतलब परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, यानी एक खाता खुल रहा है, वह खाता जिसमें पेंशन से संबंधित राशि आपको जाएगी। अब सभी को पता होना चाहिए कि पेंशन जो है आपको 2 तरीके से जाता है। एक जाता है आपको एम्प्लॉयी के आपको हिस्से का और एक जाता है आपको एम्प्लॉयर के हिस्से का, यानी नियोक्ता यानी सरकार का। तो कितना जाता है और कैसे जाता है, इस पे हम बात करेंगे। वस्तुतः यह वीडियो जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्राण अलॉट होने के बाद कौन सा ऐप मोबाइल में रखना होगा और क्यों। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विभाग ने आपको मैसेज करके भेजा होगा। जब आपने प्राण के लिए अप्लाई किया होगा, आपका प्राण एक्टिवेट होगा, आपके पास एक मैसेज आया होगा। उस मैसेज को भी हम आपको बताएँगे, वो कब आपके पास मैसेज आता है, कितने दिन बाद एक्टिवेट होने के बाद आता है, इसकी जानकारी हम आप तक पहुँचाएँगे और वो कौन-सा ऐप है, उसे कैसे हम डाउनलोड करें, कैसे इंस्टॉल करें और वो कैसे ऑपरेट होता है। इससे संबंधित ये वीडियो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन आपके काम का है, तो आप मेरे साथ ज़रूर बने रहिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इसकी पृष्ठभूमि जानते हैं, इस ऐप के आपको इंस्टॉल करने से पहले क्यों करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, यदि आप पहली बार इस चैनल पे हैं, तो आप मुझे अपने साथ जोड़ें और आप आगे खिदमत करने का मौका दें, यानी चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपने साथ जोड़ के अपना हिस्सा बनाएँ। यदि आप हर बार वीडियो देखते हैं तो यानी अभी तक आपने मुझे अपना नहीं बनाया है, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना हिस्सा नहीं बनाया है। तो आज ही और अभी सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के कंटेंट पसंद आएँगे तो आप लास्ट में लाइक करके लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या और कैसे चीज़ें काम करती हैं। पहले हमको यह जानना है कि ये प्राण जो है, ये आखिर ये क्यों खुला है? और एक एनपीएस। अब देखिए, ये पेंशन स्कीम है, आपका पेंशन खट आपका इस स्कीम के तहत आपको पेंशन मिलेगा। तो कितना मिलेगा, कितना सरकार देगा, ये भी आपको बताते चलेंगे। ये प्राण आखिर है क्या? जैसे आपका ईपीएफ इसके पहले करता था, तो ये एक यूएन था। आप यूएन था, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर था। ये आपको पीएफ के लिए था। इसमें पीएफ का पैसा आपको जाता था। उसी तरह ये जो आपको इसमें यूएन में आपको कहीं नहीं दिख रहा है कि पीएफ लिखा हुआ। इसमें रिटायरमेंट छुपा है इस आर में। यह एक खाता है, जैसे बैंक में खाता खुलता है और आप अपनी सेविंग्स वहाँ रखते हैं, आपकी सैलरी आती है आदि इत्यादि। तो यह भी एक तरह का एक अकाउंट ही है। आपको अकाउंट ही है और इस अकाउंट में क्या जाता है? आपको रिटायरमेंट का पैसा आपको जाता है और एनपीएस के माध्यम से जो पैसा आपको जाता है तो इस खाते में जाता है। तो इस खाते को आपने समझ लिया। अब एनपीएस में पैसा कितना जाता है? पैसा जाता है, आपको वेतन मिलते हैं, आपको बेसिक मिलता है और बेसिक के साथ आपको बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं। अलाउंसेस में आपका डीए हो गया, एचआरए हो गया, उसके बाद मेडिकल हो गया, उसके बाद आपको सीटीए इत्यादि हो गया। बेसिकली ये 3 आपको मिलते हैं। तो एनपीएस में पैसा जाता कौन-कौन से था? एनपीएस में पैसा जो जाता है, आपका जो बेसिक सैलरी है उसको और जो डीए है, इन दोनों को। डीए का मतलब डियरनेस अलाउंस है, इसका मतलब आपको महँगाई भत्ता और इसका मतलब होता है जैसे मूल वेतन। तो बेसिक सैलरी और डीए को जितने जोड़ने के बाद जो रकम आती है, इस रकम का आपको 10% आपके वेतन से कट जाता है। यानी जो कर्मचारी है, उसके वेतन से कट जाता है। क्लियर है? और वो ये जो 10% पैसा जो कटता है, ये कहाँ जाता है? ये जाता है आपको इसी परमानेंट अकाउंट नंबर में जाके जमा होता है एनपीएस स्कीम के तहत। क्लियर है? परमानेंट अकाउंट एक खाता नंबर है और खाता कौन डील करता है? ये एनपीएस पेंशन स्कीम वाला जो है, ये एनपीएस डील करता है, जिसको आपको एनएसडीएल संस्था ऑपरेट करती है। क्योंकि एनपीएस के खाते में पैसा जाता है, लेकिन अकाउंट नंबर एक प्राण इस तरह से। अब आते हैं, एक होता है 14%, इसे देता है आपको ये सरकार अपनी तरफ से देता है। सरकार कहें
या आप नियोक्ता, अगर गवर्नमेंट कर्मचारी हैं हम, ये आपको तो ये नियोक्ता देता है। ये नियोक्ता माने जिसने आपको नियुक्त किया है। ये 14% देता है और ये 14% पैसा जो कहाँ जाता है? इस प्राण अकाउंट में जमा होता है। जो आपका प्राण अकाउंट किसका है? ये एनपीएस का है। अगर ये एनपीएस कन्वर्ट हो जाता है यूपीएस में, जो सरकार नई पेंशन स्कीम लेके आई है, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेके आई है, ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। वो भी एनएसडीएल ही आपको डील करेगी। आपको ये एनपीएस के लिए यानी पेंशन स्कीम के लिए खाता नंबर ये आपका होता है। क्लियर आपका होगा कि आपके खाते से 10% और सरकार 14% और कितने पे? बेसिक और डीए जितना भी आपका होगा उसी का 10% कटता है और सरकार भी उसी का 14% जमा करती है। क्लियर, इतना तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं कि अब आपको कौन सा ऐप डाउनलोड करना है जिससे ये सारी की सारी बातें आप देख सकते हैं कि कितना पैसा गया और कितना पैसा सरकार ने दिया, कितना कंट्रीब्यूशन हो गया, कितना पैसा हमारे खाते में एनपीएस खाते में पड़ा हुआ है। चलिए अब एक चीज पहले आपको बताते चलें। जैसे आपने प्राण के लिए जब अप्लाई किया होगा, आपने प्राण के लिए अप्लाई किया होगा, जब अप्लाई किया होगा और वो जब वो अप्लाई के बाद प्राण जब आपको एक्टिवेट हो गया होगा, तो एक तरह आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा, योर एनपीएस अकाउंट एक्टिवेटेड ऑन एज ऑन डेट, योर परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यानी प्राण इज इतना। आपके मोबाइल पे एक मैसेज आया होगा, बिल्कुल आया होगा। एक्टिवेट जब हो गया होगा तो आपके मोबाइल पे मैसेज आया होगा और साथ ही साथ आपने जो जीमेल दिया होगा यानी ईमेल, जो भी आपने दिया होगा, या तो जीमेल का दिया होगा, जो भी आपके पास ईमेल अकाउंट्स होगा, लगभग लोगों के पास जीमेल ही होते हैं। हो सकता है याहू हो सकता है उनके पास हॉटमेल हो, आदि इत्यादि कुछ भी हो सकता है। तो आपके ईमेल पर एक ईमेल आया होगा और दो पीडीएफ वहां आपको मिले होंगे। एक होता है पीडीएफ मिला होगा, एक होता है आपको प्राण का, आपका प्राण कार्ड होगा और एक होगा प्राण किट होगा। ये दोनों के दोनों आपको ये पीडीएफ में आता है। और वो कैसे खुलता है? वो खुलता है आपको आपको मैं बताता चलूं। वो खुलता है आपके नाम के शुरू के 4 अक्षर, उसके बाद आपका जन्म का डेट और महीना। मान लीजिए कि आपका जन्म तिथि है 1 और 10, तो आप और आपका नाम है मोहन, तो उस पीडीएफ को खोलने के लिए क्या करेंगे? ये शुरू के 4 अक्षर उठाएंगे यानी MOHA और 1/10/1974 मान लीजिए। तो क्या करेंगे? ये 01 यहाँ लिखेंगे और ये 10 लिखेंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं और ये आपका पासवर्ड हो गया। ये करके आप उस पीडीएफ को आप ओपन कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ आपको आया होगा उस पीडीएफ को आप ओपन कर सकते हैं। जो दो पीडीएफ यहाँ मिला होगा उसका पासवर्ड ऐसा ही होता है, नाम के 4 अक्षर और जन्म की तारीख और जन्म का महीना। उसको खोल लेते हैं। चलिए ये तो एक्टिवेट हो गया, आपके ईमेल पे 2 पीडीएफ आएंगे। उसके बाद इससे काम नहीं चलता है। उसके बाद आपके मोबाइल पे फिर एक दिन बाद, ज्यादा संभावना रहती है कि एक दिन बाद, एक दिन बाद, कभी कभी सेम डे आ जाता है, लेकिन एक दिन बाद एक और मैसेज आपके मोबाइल पे आया होगा। जाइए और मैसेज बॉक्स में इसे देखिए, मैसेज गिरा होगा और वो लिखा होगा कि प्राण, आपका प्राण यहाँ दिया होगा, उसके 4 अक्षर लास्ट के यहाँ उस यहाँ दिए होंगे। अब लिखा होगा डैश करके मैनेज एंड कंट्रीब्यूट इन योर एनपीएस अकाउंट ऑन द गो, यानी इस प्राण नंबर पे मैनेज करने के लिए और कंट्रीब्यूट करने के लिए न्यू पेंशन स्कीम को आपको करना क्या होगा? डाउनलोड मोबाइल ऐप एनपीएस बाय प्रोटीन ईगॉग। अब आप इसको, इसी चीज को आप डाउनलोड करना होगा। ये मैसेज किया होगा, आप जैसे एक्टिवेट का मैसेज आएगा उस समय जाके आप कीजिएगा तो नहीं होगा। बिना इस मैसेज के आए नहीं आप उस ऐप को ऑपरेट कर सकते हैं। ये मैसेज आएगा और आप देखिए एक दिन बाद इमीडिएट आ ही जाता है। तो कौन ऐप कह रहा है कि एनपीएस बाई प्रोटीन ई गवर्नमेंट, मतलब होता है डाउनलोड ऐप एंड्रॉयड वाले प्ले स्टोर से, और आपको जो आईएस वाले जो हैं, एप्पल वाले जो स्टोर वाले हैं वो आईएस से करेंगे, एप्पल वाले जो होते हैं वो जाके करेंगे। क्लियर है? ये प्रोटीन की तरफ से ये मैसेज आपके मोबाइल पे मैसेज आया होगा। जब मैसेज एक्टिवेट का मैसेज आएगा उसमें नहीं होगा, ये मैसेज को आना जरूरी है। क्लियर है? तो कैसे करेंगे? तो चलिए उसको देखते हैं। हम क्या करेंगे, हम अपने अपने मोबाइल को उठाते हैं और मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर में जाते हैं। जैसे गूगल प्ले स्टोर में जाइएगा, हम यहाँ से अपना सर्च बार पे क्लिक करते हैं और लिखते हैं मोबाइल में एनपीएस प्रोटीन ई गॉव। जैसे हम यहाँ टाइप करेंगे, आपके सामने इस तरह का लाल वाला लिखा हुआ एनपीएस प्रोटीन लिखा हुआ आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा।
क्लियर है? एनपीएस बाय प्रोटीन ई गव जो मैसेज आपके पास आता है वहीं लिखा हो उसी शीर्षक से आप इसको भी पूरा तरह से लिख दीजिएगा तो आपके मोबाइल पे आ जाएगा। अब क्या करेंगे मोबाइल में इसको, अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। क्लियर है? अब जैसे ही आपके मोबाइल पे ये इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल होने के बाद आपके मोबाइल पे जो है, जो सामने आपको दिख रहा है यहाँ आइकन, इस तरह का आपको आइकन एक दिखने लगेगा। अब इस आइकन को क्या करेंगे, वहां से हम मोबाइल पे जाके उसको क्या करेंगे, हम वहां से ओपन करेंगे। तो चलिए ओपन करेंगे तो क्या क्या चीजें और कैसे वो आगे बढ़ेगा हम आपको यहाँ बताते हैं। मैनुअली बताना पड़ेगा क्योंकि हम उसको ऐसे नहीं बता सकते, क्योंकि सिक्योरिटी लगा के रखता है तो हम उसके वीडियो को नहीं बना सकते, नहीं स्क्रीनशॉट को हम ले सकते हैं। तो चलिए हम आपको मैनुअली बताते हैं कि कैसे वो आखिर वो काम करता है। जब आप एनपीएस के ऐप को आप जो आइकन दिया होगा है उस आइकन को जो आप क्लिक करेंगे, उसके एनपीएस जो रेड में दिया होगा इसको क्लिक करेंगे तो उसका डैशबोर्ड आपको खुल के सामने आपके पास आ जाएगा। डैशबोर्ड खुल के सामने आ जाएगा। अब वो क्या कहेगा कि वहां कहेगा कि आपको प्रान नंबर आप अपना यहाँ डालिए, प्रान नंबर डालिए। प्रान नंबर डालने के बाद वो कहेगा उसके बाद आप पासवर्ड पासवर्ड डालिए। अब देखिए चूंकि समस्या ये है कि आपके पास आपका जो प्रान नंबर तो है लेकिन आपके पास पासवर्ड नहीं होगा, पासवर्ड नहीं होगा तो आप कहां से करेंगे। तो यही नीचे नीचे वो रीसेट और फॉरगेट पासवर्ड करके वो यहां दिया होगा, यहां लिखा होगा वो रीसेट या फॉरगेट पासवर्ड करके वो लिखा होगा। तो आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, इस वाले पे क्लिक करेंगे, इस वाले पे क्लिक करेंगे और यहां से क्लिक करके जैसे क्लिक करेंगे आपके पास एक और एक मोबाइल पे एक पेज खुल के आ जाएगा, एक स्क्रीन खुल के आ जाएगा और यहाँ ये पूछेगा आपको, कहेगा कि आप अपना प्रान डालिए, प्रान नंबर डालिए। ठीक है, प्रान नंबर डालिए। फिर कहेगा आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद, डेट ऑफ बर्थ जब डलेगा, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ ये कहेगा कि नया पासवर्ड, आप नया पासवर्ड बनाइए और फिर उस पासवर्ड को आप नया पासवर्ड यहाँ बताने के लिए कहेगा। फिर वो कहेगा इसको आप कन्फर्म, इस पासवर्ड को आप क्या कीजिए, कन्फर्म कीजिए। यहाँ जैसे कन्फर्म कर दीजिएगा तब ये यहाँ फिर यहाँ लिखा होगा आपको कन्फर्म, यहाँ लिखा होगा कन्फर्म। इसको जैसे कन्फर्म कीजिएगा आपके मोबाइल पे एक पॉपअप खुल के आएगा और वो पॉपअप होगा ओटीपी के लिए, वो पॉपअप होगा ओटीपी के लिए। और वो कहाँ जाएगा, जिस जो मोबाइल नंबर प्रान नंबर में दिए गए होंगे उस मोबाइल पे ओटीपी 6 डिजिट का आपको आएगा। जो 6 डिजिट का यहाँ आएगा ओटीपी आप क्या करेंगे, यहाँ आप उसको डाल देंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका पेज खुल के आ जाएगा, क्या एनपीएस के का पेज खुल के आपको सामने आ जाएगा। चलिए उस पेज को थोड़ा सा हम डिटेल करेंगे, लेकिन यहाँ पासवर्ड में आपको बताते चले और आपको जानना पड़ेगा कि पासवर्ड डाले कैसे। पासवर्ड आपको डालना होगा 8 डिजिट का, कम से कम होगा 8 से लेके 14 डिजिट तक होगा, तो कम से कम 8 डिजिट का। और ध्यान रखिएगा 8 डिजिट में पहला जो लेटर होगा वो उसमें कैपिटल आपको एक रखना पड़ेगा, पहला हो चाहे कोई हो, एक कैपिटल रखना होगा और आपको स्मॉल रखना होगा। कैपिटल जरूरी है रखना। उसके बाद एक आपको स्पेशल सिंबल जो होता है, हैश होता है, मार्को एक्सलेंशन होता है, एट द रेट होता है, कोई रख सके। 8 कैरेक्टर आप बनाएंगे जिसमें से एक कैपिटल या बड़ा अक्षर आपको रखना ही रखना। नंबर रखें या नहीं रखें कोई दिक्कत नहीं है, यही डाल के आपको कंफर्म कीजिएगा और तब बनेगा। अब चलिए देखते हैं जब डैशबोर्ड खुल के आएगा, जब आपका एनपीएस का जो डैशबोर्ड खुल के आएगा वहां क्या क्या चीजें आपको मिलेगी। यहाँ एक पूरा का पूरा सर्किल मिलेगा, यहाँ पूरा का पूरा आपको सर्किल मिलेगा। सर्किल में दिखाएगा कि कितना पैसा आया है, कितना सरकार ने दिया है। नीचे आपके प्रोफाइल को बताने के लिए बताएगा, आपके प्रोफाइल में जाके अपने प्रोफाइल में देखिए, प्रोफाइल में पूरी डिटेल बताएगा, आपके डीडीओ के बारे में बताएगा, आपका जो ट्रेजरी होगा उसके बारे में बताएगा, आपका जो नॉमिनी होगा उसकी डिटेल को बताएगा, कितने पैसे डिडक्ट हो रहे हैं, कितना कंट्रीब्यूशन होता है। समझिए कि पूरी की पूरी वो आपको कुंडली वहां बताएगा, एनपीएस वाले कित सारा डिडक्शन एनपीएस से संबंधित वो बातें वहां बताएगा। क्लियर है? ये आप इस तरह से जाके और अभी आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और उसको इंस्टॉल कीजिए और इंस्टॉल करने के बाद ये सारा प्रोसेस जैसे मैंने बताया आप उसे कर ले। क्योंकि मैं उसको रिकॉर्ड करके नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसे रिकॉर्ड करने वो नहीं देता है, उस ऐप में सिक्योरिटी लगी हुई है। तो इस वीडियो में मैंने प्रयास किया कि आप तक वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो अगर वीडियो फ्रूटफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।